क्या सच में एक टीनेज लड़का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है? क्या सच में उसका ऐसा करना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? और अगर तुम क्या इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए तो तुम क्या उखाड़ दोगे? कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले लोग कुछ ज्यादा बकवास नहीं करते? इन्वेस्ट इन यंग एज, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इन टीनेज इज इम्पोर्टेंट एंड वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें सच बताऊं ना, बिल्कुल रियलिटी बताऊं, तो उन लोगों की बात 1% भी गलत नहीं है। जिम सिमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिए, वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम ही है। पीटर थियल ने वॉरेन बफेट से ऑन एन एवरेज 5 गुना का रिटर्न लिया, वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पता है क्यों? इस आदमी को बचपन में ही पता चल गया था इस फॉर्मूला के बारे में, जहां ए का मतलब होता है टोटल अमाउंट आफ्टर गिवन टाइम पीरियड, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और द इनिशियल लोन अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी का मतलब टाइम ऑफ कोर्स। मतलब अगर सिर्फ 500 की 2 नोट को तुम हर महीने इन्वेस्ट करते हो 60 सालों तक और मिनिमम 15% एनुअल रिटर्न के साथ तुम इन्वेस्ट करते हो, तो देखो तुम्हारा अमाउंट कितना बनेगा। अब क्योंकि तुमने 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया था, तो तुम्हारा एनुअल 12,000 रुपये हो गया। और इस फॉर्मूला पे हम हमारे नंबर्स को अप्लाई करते हैं। 12,000 ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस 15% का रिटर्न और टी ऑफ कोर्स यहाँ पर 60 साल का टाइम होगा, यानी कि 12,000 इंटू 16 इंटू 60। अब इसे सॉल्व करने के बाद देखो कि तुम्हारा नंबर क्या आ रहा है, 1,15,20,000 रुपये। तो देख रहे हो, अगर तुम्हारी सैलरी कम भी है तब भी 1 करोड़ से ऊपर की वेल्थ तुम बना सकते हो, जस्ट इन्वेस्ट करके, बिना कोई काम करे। फिर तुम्हारे बच्चों के मुंह से तुम्हें ये नहीं सुनना पड़ेगा कि मेरे पापा ने हमारे लिए एक छोटी सी वेल्थ भी नहीं क्रिएट कर पाए। चलो जोक्स अपार्ट, तुम ये देखो कि लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 60 सालों के बाद 1 करोड़ का क्या वैल्यू रह जाएगा, 60 सालों के बाद 1 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी, तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम उस इंसान से कम हर उस चीज़ में आगे रहोगे जो अपने 60 की एज में अपने बच्चों पर डिपेंड रहेगा। अब बाकियों की तरह तुम्हें भी कंपाउंडिंग की पावर बताकर बोर नहीं करूँगा, लेकिन अपना फर्स्ट स्टेप एज एन इन्वेस्टर इन अ टीनेज तुम्हें प्राउड फील तो कराएगा ही। जहाँ बाकी स्टूडेंट अपना 500 से 1000 रुपये तक फील गुड चीज़ों पर मंथली खर्च कर रहे हैं, वहीं तुम इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सीरियस हो। इमेजिन करो कि तुम्हें क्या फील आएगी। तुम उसी वक्त 89% स्टूडेंट से अलग हो जाओगे जो आगे जाकर स्ट्रगल करने वाले हैं फॉर अ जॉब। हाँ, लेकिन स्टॉक खरीदने के बाद अपना पोर्टफोलियो बार बार मत चेक करने लग जाना, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना। हो सकता है कि तुमने ये स्टोरी सुन रखी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। ये स्टोरी है एक राजा की और एक किसान के बेटे की। तो जो राजा होता है वो किसान के बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटे, तुमने आज हमारे राज्य में बहुत अच्छा काम किया है, तो आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। राजा ऐसा कहता है। इतना सुनने के बाद जो किसान का बेटा होता है वो राजा से कहता है, महाराज मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? राजा कहता है कि जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। राजा उस समय बहुत खुश था। तो किसान का बेटा कहता है कि आप हमें ज़्यादा मत दीजिए, हमें आप एक चेस की बोर्ड पर, जो शतरंज का बोर्ड होता है, उसने कहा आप एक शतरंज की बोर्ड पर जो पहला खाने में आप एक सोने का सिक्का रखेंगे और उस शतरंज के आखिरी खाने तक उसे डबल करते हुए रखेंगे। मतलब पहले खाने में 1 सिक्का, दूसरे खाने में 2 सिक्का, तीसरे खाने में 4 सिक्का और चौथे खाने में 8 सिक्का और 5वें खाने में 16 सिक्का, ऐसे करके डबल करके मल्टीप्लाई करके आप उस शतरंज के आखिरी खाने तक जैसे ही उस सोने का सिक्का पहुंचेगा, बस मुझे उतना ही चाहिए। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अजीब है कि ये पूरे कंपाउंडिंग की पावर को इंसानों के दिमाग से हिला कर रख देती है। उस राजा का पूरा खजाना खाली हो जाता है चेस के आखिरी खाने तक पहुंचते पहुंचते। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो।
कंपाउंडिंग कभी भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 नहीं होती। 10 का 12, 12 का 16, 16 का ऐसे नहीं होता। कंपाउंडिंग यहाँ पर ऐसे होती है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 यानी 64, 64 का 128, इस तरह से बढ़ती है। और ऐसे ही उस राजा का खजाना खाली हो गया। चलो ये स्टोरी तो तुम कई बार हर जगह से सुनते रहोगे, हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेफ खेलना होगा। तुम ऐसे ही कोई भी स्टॉक नहीं पिक कर सकते। तुम्हें सबसे पहले निफ्टी 50 या सेंसेक्स पे SIP से शुरू करना होगा, या अगर और ज़्यादा सेफ खेलना है तो तुम म्यूचुअल फंड पिक कर लो। तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे को ग्रो करने देना होगा। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे को काम करने देना होगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत डिटेल में नहीं थी, बस तुम्हें एक माइंडसेट देना था कि हाउ वॉरेन बफे इज एक्चुअली अ मैन who started from when he was actually a 11-year-old school-going kid. Bye.